जबकि उस आधार से हम शरीर को चला रहे हैं। तुम्हारे शरीर का आधार क्या है? आत्मा ही तो है ना। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार तो प्रॉपर्टी है जो साथ में जाती है लेकिन मुख्य दो शक्तियां हैं, कौन कौन सी? मन और बुद्धि। हमारे कर्म वैसे ही वैसे बने रहें जैसे 63 जन्मों के थे। और कहां इतनी सुंदर तुम्हारी मन बुद्धि की ट्रेनिंग हो गई, जो राजयुक्त ट्रेनिंग भगवान देना चाहता है, समझ सहित जो ट्रेनिंग देना चाहता है, जिसमें अव्यक्त वाणी में तुम्हारा सुंदर एक भविष्य के उसमें पूरा चित्रण है। कहां वो ट्रेनिंग तुम्हारी होनी चाहिए वर्तमान? कहां तुम परवश बने रहो? तो वो तभी संभव है अव्यक्त वाणियों की जो डायरेक्शंस हैं, जब तुम्हारी मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, तुमसे कोई भूल ही नहीं हो रही है, तुम्हारी पूरी कर्म इंद्रियां सधी हुई हैं, उसके बाहर जाती ही नहीं है। कितना सुंदर श्रृंगार हो जाता है। तो ये हमारी शक्तियां जो है मन और बुद्धि है, सूक्ष्म शक्तियां हैं, तो इनकी ट्रेनिंग सूक्ष्म ही तो होगी ना, स्थूल रूप तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए सूक्ष्म है राजयोग, इनको ऑर्डर करना। इस लगा तुम्हारा जो तीसरा नेत्र है डिवाइन इंसाइट इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना क्लियर, नो विजन इतना क्लियर हो जैसे बिल्कुल तुम कोई पिक्चर देख रहे हो, सोचो आप, और उस पिक्चर में तुमको कल का दृश्य दिख जाए, कल ये होने वाला है। ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में तुम्हारे स्वप्न में आया कल क्या होने वाला है, तुम्हारी आंखें बंद हो गई, तुम गुम हो गए, तुमको दृश्य दिखाया गया कल क्या होने वाली है, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में तुम सेंसलेस नहीं होते हो, एक विजन होता है, इतना स्पष्ट विजन होता है, उसमें तुमको सब कुछ दिखता है। ये है ज्ञानी तू आत्मा। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा जो तीसरा नेत्र है वो मेन टारगेट है तुम्हारा। वो तभी होगा जितना मन के ऊपर तुम्हारी कंट्रोलिंग होगी। अगर मन के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं है तो तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना एकाग्र, इतना सूक्ष्म हो जाए, संभव ही नहीं है। ये नौबत आ जाए कि मन का फंक्शन टोटली स्टॉप। तीसरा नेत्र सदा ही तुम्हारा चमक रहा है, उस पॉइंट ऑफ लाइट में तुम टिके हुए हो। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज, यहां तक हमको जाना है। ये है राजयोग। और वो संस्कार आत्मा में समा गए, वो संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलते हैं। सोचो, जन्म जन्मांतर की ट्रेनिंग है ये राजयोग। ऐसा कभी चांस मिला पूरे कल्प में कि ना भगवान कभी आया था, ना ऐसी ट्रेनिंग का कभी चांस मिला। तो भगवान आया तो वो ट्रेनिंग का चांस मिला। इसलिए सबसे बड़ा चांस अगर होता है, चांसलर अगर कहते हैं तो किनको किनको कहेंगे?